for the speech, we are invited tourism promotion and development between Nepal and India. आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश के माननीय सांसद महोदय, भरतपुर महानगर पालिका की माननीय महापौर श्रीमती रेणु दहल जी, नेपाल और भारत के पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधि और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण अधिकारीगण सहित यहाँ पर उपस्थित आप सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं मेयर साहिबा और उनकी पूरी टीम को इस संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम निश्चित रूप से भारत और नेपाल के बीच पर्यटन को बढ़ाने में सहायक होगा। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया, भारत और नेपाल के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते अनादिकाल से चले आ रहे हैं। नेपाल की बेटी सीता अयोध्या निवासी भगवान राम से विवाह किया गया। इसी तरीके से दोनों ओर के लोग दोनों देशों में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों को कम से कम जीवन में एक बार अवश्य देखना चाहते हैं, जैसे कि मनकामना मंदिर हो गया, देवघाट हो गया, नारायण घाट हो गया, पशुपतिनाथ हो गया, मुक्तिनाथ जी हो गए, जनकपुर आदि जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जो नेपाल में स्थित है। वहां हर भारतीय नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य जाना चाहता है। नेपाल में जन्मे भगवान बुद्ध ने भारत सहित विश्व भर में अपने पद चिन्ह छोड़े हैं। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर उनके अंतिम प्रस्थान की जगह है और उन्होंने राजगीर में कई महीने ध्यान लगाते हुए व्यतीत किए। वैशाली में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। इसी तरह हर नेपाली नागरिक भारत में स्थित रामेश्वरम, हम्पी, नासिक, बक्सर, दरभंगा, सीतामढ़ी, चित्रकूट, अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को देखने के लिए जाना चाहता है। केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि दोनों देशों में प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के असंख्य स्थान स्थित हैं, जहां दोनों देशों के लोग जाना चाहते हैं। चितवन राष्ट्रीय उद्यान भी उन प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां भारतीय पर्यटक अच्छी संख्या में आते हैं और आना चाहते हैं। इसी तरह इसके बिल्कुल साथ में सटा हुआ भारत में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। भारत से अधिक पर्यटक नेपाल आते हैं और तीर्थ यात्रा एवं प्राकृतिक पर्यटन नेपाल आने का सबसे लोकप्रिय कारण है। कोविड महामारी खत्म होने के बाद चीजें बहुत हद तक सामान्य हो रही हैं और आसान हो रही हैं। दोनों देशों में धार्मिक पर्यटन सर्किट को फिर से जीवंत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। दोनों देशों के बीच वीजा मुक्त व्यवस्था से भारत और नेपाल के बीच पर्यटन में अपार वृद्धि हुई है। दोनों देशों ने जयनगर जनकपुर रेल सेवा का विस्तार अयोध्या तक करने का निश्चय किया है। निश्चय ही पर्यटन को बढ़ाने में सहायक होगा। दोनों देशों की साझा विरासत, संस्कृति और प्रेम महत्वपूर्ण संपत्ति है। यह संपत्ति जितनी अधिक मजबूत होगी, दोनों देश उतने ही अधिक इससे लाभान्वित हो सकेंगे और दोनों देशों में समृद्धि आ सकेगी। इससे भारत और नेपाल की मजबूत मित्रता और गहरी होगी और दोनों देशों के नागरिकों को भी लाभ होगा। मुझे विश्वास है कि भरतपुर महानगर पालिका द्वारा शुरू किया गया ये घूमो भरतपुर कार्यक्रम सफल होगा और इससे नेपाल और भारत के बीच और विशेष रूप से भरतपुर और अन्य निकटवर्ती भारतीय स्थानों के बीच पर्यटन का आदान प्रदान बढ़ेगा। एक बार पुनः मैं सम्माननीय मेयर साहिबा को इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।